इतिहास में ना कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं बदलते, वो पूरी की पूरी तहजीब का रुख मोड़ देते हैं। आज हम सम्राट अशोक के उसी एक पल की कहानी में उतरेंगे जिसने एक विजेता को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, कलिंग का वो मैदान, हवा में धूल है और सिर्फ कराहने की धीमी आवाजें, चारों तरफ बस टूटी हुई ढालें और खून से सनी जमीन। हाँ, जीत का ऐलान तो हो गया था, पर माहौल में जश्न नहीं था। एक बहुत गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। इतिहास बताता है कि इस एक जंग में 1 लाख से भी ज्यादा जानें चली गईं और अनगिनत परिवार वो तो हमेशा के लिए तबाह हो गए। ये सिर्फ गिनती के आंकड़े नहीं थे, नहीं, ये वो कीमत थी जो एक सम्राट ने जीत के लिए चुकाई थी, और ये कीमत उसकी रूह को अंदर तक झकझोर रही थी। और जब अशोक उस मैदान से गुजरे तो उनके पैरों के नीचे किसी विजेता की जमीन नहीं थी, वो तो इंसानियत का कब्रिस्तान था। हर तरफ बस लाशें थीं, रोते हुए बच्चे थे, घायल औरतें थीं। कहते हैं ठीक उसी पल सम्राट अशोक के अंदर कुछ ऐसा टूटा जो फिर कभी नहीं जुड़ा। लेकिन ये जो बदलाव था ना, ये कोई एक रात में नहीं आया। जीत के बाद का वो जो सन्नाटा था, वो असल में सम्राट के मन में एक बहुत गहरे तूफान की शुरुआत थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो तलवार से नहीं, अपने ही ज़मीर से लड़ी जा रही थी। और ये जो अंदर की कश्मकश थी, ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। इसका सबूत खुद अशोक ने पत्थरों पर लिखवाकर छोड़ा है। कलिंग की जंग ने जिस्म पर तो घाव दिए ही, पर उसने सम्राट के मन में कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब किसी भी राजधर्म या शास्त्र में उन्हें नहीं मिल रहा था। पहला सवाल तबाही के पैमाने का था। कितने लोग मारे गए? फिर उन लोगों का क्या जो बेघर हो गए? और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो जीत है असल में सत्ता की, साम्राज्य की सबसे बड़ी नैतिक हार है? कहानियां बताती हैं कि एक रात अशोक सो नहीं पाए। उस रात उन्होंने पहली बार एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह सोचा। और कहते हैं उसी रात उस हिंसा के घने अंधेरे में एक नए विचार का बीज फूटा, जिसे दुनिया ने बाद में धम्म के नाम से जान। और यही वो संकल्प था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अशोक ने तय कर लिया कि वो उस रास्ते पर अब एक कदम भी नहीं चलेंगे जिसकी मंजिल लाशों के ढेर से होकर गुजरती हो। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। अशोक का बौद्ध सिद्धांतों को अपनाना कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक दृष्टि परिवर्तन था। सत्ता को देखने का नजरिया, उसे चलाने का तरीका और यहां तक कि जिंदगी को जीने का पूरा दर्शन ही बदल गया था। तो क्या था अशोक का ये धम्म? असल में ये किसी एक मजहब की बात नहीं थी। इसके जो उसूल थे वो सबके लिए थे। जैसे हर जानदार के लिए दिल में रहम, करुणा, अलग अलग सोच के लिए सहिष्णुता, हिंसा को पूरी तरह से नकार देना और हर इंसान की इज्जत करना, उसका सम्मान करना। अब अशोक के लिए असली जीत जमीन का कोई टुकड़ा जीतना नहीं रह गई थी। नहीं, असली जीत थी लोगों का दिल जीतना। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से विजय तलवार से नहीं, धम्म से होगी। और ये सिर्फ एक खोखला विचार नहीं था, सिर्फ बातें नहीं थीं। अशोक ने अपनी इस नई सोच को अपने राजकाज की बुनियाद बना लिया। उन्होंने सल्तनत की पूरी मशीनरी को जंग के काम से हटाकर लोगों की सेवा में लगा दिया। शायद अशोक का सबसे बड़ा योगदान बौद्ध धर्म अपनाना नहीं था, बल्कि सत्ता के मायने ही बदल देना था। सोचिए, इतिहास में पहली बार कोई सम्राट अपनी ताकत का इस्तेमाल जीतने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए कर रहा था। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए, मुसाफिरों के लिए सड़कों के किनारे छांव देने वाले पेड़ लगवाए, जगह जगह कुएं खुदवाए। और ये सब काम ठीक से हो, इसके लिए धम्म महामात्र नाम के खास अफसर भी नियुक्त किए, जिनका काम ही जन कल्याण देखना था। अशोक की ये सोच सिर्फ उनके साम्राज्य की सरहदों में कैद होकर नहीं रही, ये सरहदों के पार दुनिया के कोने कोने तक पहुंची और इसने एक ऐसा असर छोड़ा जो आज तक महसूस किया जाता है। उनके अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा इस नई सोच के दूत बने। वो अपने साथ बोधि वृक्ष की एक टहनी लेकर श्रीलंका गए, जो अमन और ज्ञान की निशानी थी। वो अपने साथ कोई फौज लेके नहीं गए थे। जो विरासत वो लेकर जा रहे थे, वो हथियारों की नहीं, एक विचार की थी।
और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक विचार कभी-कभी तलवार से कई ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या यह बदलाव वाकई दिल से था या यह भी एक सियासी चाल थी? कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अशोक की धम्म नीति एक बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती थी, अपने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने का एक तरीका। पर शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह जो भी हो, अगर सियासत का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए किया जाए तो वो सियासत अपने आप में एक इनकलाब है, एक क्रांति है। यहां एक बहुत बारीक बात है जिसे समझना जरूरी है। अशोक ने अपनी सेना को खत्म नहीं किया था, उन्होंने जंग करने की ताकत नहीं छोड़ी थी, उन्होंने उस सोच को छोड़ा था, उस विचारधारा को छोड़ा था जो हिंसा को राजकाज का हिस्सा मानकर उसे सही ठहराती है। और शायद यही वजह है कि उनके साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी उनके उसूल, उनके स्तंभ आज भी अपनी जगह खड़े हैं। कलिंग में अशोक ने एक साम्राज्य तो जीत लिया था, पर उसी मैदान में उन्होंने खुद को खो दिया था, अपने उस अहंकारी रूप को खो दिया था। और जब भी कोई राजा इस तरह खुद को खोता है, तभी इतिहास को एक नया, एक बेहतर रास्ता मिलता है। आखिर में अशोक की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, सच्ची महानता ताकत या जीत में नहीं, पछतावा और करुणा में है।